आज आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण काल, भक्ति काल, जिससे कि कंपटीशन में, हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न इसी काल से पूछे जाते हैं। और इसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल इसलिए ही कह दिया गया था क्योंकि इस काल की रचनाओं ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी अपना स्थान बनाया था। भक्ति काल में ऐसी ऐसी रचनाएं हुई हैं, ऐसे ऐसे कवि हैं जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। और इसी कारण चाहे वो कंपटीशन हो, वनडे परीक्षाओं में तमाम सारे जो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न आते हैं, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं, उसमें एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो अधिकांश प्रश्न आपके भक्ति काल से पूछे जाते हैं। भक्ति काल में 4 मुख्य कवि ऐसे हैं जिनके ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आप चूँकि कंपटीशन दे रहे हैं, आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, आपको बहुत कम समय में और बहुत अच्छे सामग्री में मुख्य मुख्य बिंदुओं पर उपलब्ध करा सकूं, यह मेरा मकसद है। भक्ति काल की एक समझ, भक्ति काल की एक रूपरेखा मैं आपको आज समझाने का प्रयास करता हूं कि भक्ति काल की उत्पत्ति कब हुई, भक्ति कहाँ से आई, भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति काल की कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं, कौन कौन से मुख्य कवि हैं, किस किस कवियों के, किन किन कवियों के क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, उनकी भक्ति भावना किस प्रकार की रही है, इन सब चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल कहा जाता है कि भक्ति की उत्पत्ति सही मायने में दक्षिण भारत में हुई। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव भक्तों को दक्षिण भारत में आलवार कहा जाता है और शैव भक्तों को नायनमार कहा जाता है। भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत से ही मानी जाती है और वहां पर जो आलवार भक्त थे उनकी संख्या 12 मानी जाती थी। उपनिषदों में, वेदों में, गीता के अंदर जो भक्ति की भावना थी उसको आलवार भक्त गा करके जनता के बीच में सुनाते थे और भक्ति के बीज बोते थे। अब दक्षिण भारत से भक्ति उत्पन्न होती है और हमारे उत्तर भारत में, आप जानते होंगे उत्तर भारत का क्षेत्र लगभग 10 प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है और इसी को हिंदी क्षेत्र भी कहा जाता है। दक्षिण भारत से भक्ति उत्पन्न होती है और हमारे उत्तर भारत में आती है। उत्तर भारत में लाते कौन हैं? रामानंद जी। इसके बारे में डॉक्टर सत्येंद्र जी ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सप्तदीप 9 खंड। इस बारे में ये कहावत प्रचलित है। रामानंद के शिष्य 12 थे, आपको मालूम होगा। अब ये जो भक्ति है, ये इसका समय आपको मालूम है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक इसको रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस भक्ति काल का रामचंद्र शुक्ल ने जो वर्गीकरण किया है वो यह बताया है कि भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। अब थोड़ा हम इसके अंतर को आपको समझा देते हैं कि निर्गुण भक्ति क्या है और सगुण भक्ति क्या है। निर्गुण भक्ति निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, यानी निर्गुण भक्ति में जो ईश्वर होता है जिसकी हम भक्ति करते हैं वो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। एक और बात इसमें कि
निर्गुण भक्ति का जो ईश्वर है वह अवतार भी नहीं लेता है। इसके विपरीत सगुण भक्ति में, सगुण भक्ति का ईश्वर साकार होता है और वह समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतार लेता है। यानी ये दो मुख्य अंतर निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में है कि निर्गुण भक्ति निराकार होते हैं, निराकार ईश्वर होता है और सगुण भक्ति में साकार ईश्वर होता है। अब इस निर्गुण भक्ति में भी दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। इसके बहुत सारे नाम हैं। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा गया, इसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा गया, प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा भी कहा गया और प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा गया। अब आइए सगुण भक्ति पर। सगुण भक्ति भी दो प्रकार की होती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। हमारे हिंदी साहित्य में दो मुख्य शाखाएं हैं सगुण भक्ति की, जिसमें पहली शाखा राम भक्ति शाखा और दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति शाखा। अब आपको हम निर्गुण भक्ति के कुछ सिद्धांत बताते हैं। निर्गुण भक्ति में जो ज्ञान मार्गी शाखा है, उस ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधित्व करने वाले यानी प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। प्रेम मार्गी शाखा में, सूफी काव्यधारा में जो प्रतिनिधि कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। इन दोनों के भी अंतर को हम समझ लेते हैं। कबीर चूंकि ज्ञान मार्गी शाखा में आते हैं, कबीर के यहां उनकी रचनाओं में सर्वाधिक महत्व ज्ञान का होता है। यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहते हैं कि हमें उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और उसी सच्चे ज्ञान के आधार पर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस धारा में ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। और ज्ञान देता कौन है? ज्ञान एक सच्चा गुरु ही दे सकता है। इसीलिए इस धारा के कवियों की रचनाओं में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। आपको याद होगा कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी यहां पर ज्ञान का महत्व है, ज्ञान गुरु देता है, इसलिए गुरु की महिमा का भी वर्णन यहां पर किया जाता है। प्रेम मार्गी शाखा में, सूफी काव्यधारा में जिसका प्रतिनिधित्व जायसी करते हैं, वहां पर प्रेम का बहुत अधिक महत्व है। अच्छा, वो प्रेम कैसा है? वो प्रेम सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंचना है। यानी सूफी काव्यधारा में जो प्रेम है वो लौकिक प्रेम है और उस लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंचा जा रहा है। यानी लौकिकता से अलौकिकता की ओर जाया जा रहा है। थोड़ी और बातें हम इस पर कर लेते हैं। जो ज्ञान मार्गी शाखा है, संत काव्यधारा है, उसका जो मत है, सिद्धांत है, वो शंकराचार्य जी द्वारा दिया गया अद्वैतवाद है। उस अद्वैतवाद के आधार पर और साथ ही साथ नाथ पंथ संप्रदाय का भी उनकी रचनाओं में प्रभाव देखने को मिलता है। सूफी मत का भी प्रभाव देखने को मिलता है। एकेश्वरवाद की बात की जाती है और चूंकि ये सारे के सारे कवि संत हैं और संत आप जानते हैं कि घुमक्कड़ी करते थे, घुमक्कड़ थे, आज यहाँ कल वहाँ अपने विचारों का प्रचार प्रसार जनता के बीच में रह करके करते थे। कबीर को कहा जाता है कि पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने स्वयं भी कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन कबीर जनता के बीच में
जा जा करके जो कुछ भी अपनी वाणी से व्यक्त करते थे, उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया और वही कबीर की रचना बनती है, जिसका नाम है बीजक। इसके 3 पार्ट हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा मानी जाती है या पंचमेल खिचड़ी कह सकते हैं। पंचमेल खिचड़ी इस नाते कहा जाता है क्योंकि संत एक स्थान पर रहते नहीं थे, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह पर विचरण करते थे और जनता में अपनी बातों का, अपने मत का प्रचार करते थे। जहां जाते थे, कुछ दिन रहते थे, वहां की भाषा के भी अंश, उसका प्रभाव उनके अंदर पड़ता था। फिर कहीं और जाते थे, उस भाषा का प्रभाव पड़ता था। इस नाते उनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी हो गई। और कबीर की भाषा तो इतनी सशक्त है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर मीन्स तानाशाह, वाणी का डिक्टेटर। कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। भाषा उनके सामने लाचार सी नजर आती है, भाषा पर उनका जबरदस्त अधिकार है। उन्होंने भाषा से जब जो चाहा वो कहलवा लिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कबीर वाकई वाणी के डिक्टेटर हैं। और वह व्यक्ति वाणी का डिक्टेटर है जो स्वयं कहता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसी माने स्याही होता है, स्याही, कागज और कलम जिस व्यक्ति ने नहीं छुआ, स्वयं स्वीकार कर रहा है, वो पढ़ा लिखा कैसे हो सकता है। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति पर भी कबीर भारी पड़ते हैं। आगे चल करके कबीर पर विस्तृत चर्चा करेंगे। संत काव्यधारा में, उपनिषदों में जो निरूपित किया गया, वेदों में जो निरूपित किया गया, ब्रह्म, जीव, जगत, माया, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है। यानी उपनिषदों में जिस प्रकार से जीव की व्याख्या, ब्रह्म की व्याख्या, माया की व्याख्या और जगत की व्याख्या हुई है, ठीक वैसे ही हम संत काव्यधारा की रचनाओं में पाते हैं। संत काव्यधारा के और बहुत सारे कवि हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं और बहुत लंबी परंपरा है, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। प्रेम मागी शाखा के मुख्य कवि जायसी, इस पर फारसी की मसनवी का प्रभाव मिलता है। ये इस्लाम धर्म के मतानुयायी माने जाते हैं। मसनवी शैली में इन्होंने अपनी रचनाओं को किया है। एक सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा में है वो ये है कि प्रेम मार्गी शाखा में जो ईश्वर की सत्ता मानी गई है वो स्त्री के रूप में स्वीकार की गई है। यानी यहां पर जो परमात्मा है वो स्त्री के रूप में है और आत्मा पुरुष के रूप में है। आपको कबीर के बारे में एक बात यहीं पर और समझा दूं। कबीर के बारे में, कबीर ने उस परम परमात्मा को कभी पिता के रूप में स्वीकार किया है, कभी उसको पुरुष के रूप में स्वीकार किया है, तो कभी स्वयं को बेटा मान लेते हैं और उस परम परमात्मा को पिता स्वीकार कर लेते हैं। तो यहां पर जो सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता है, उसका रूप निश्चित नहीं है। लेकिन सूफी काव्यधारा में जितने भी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, नूर मोहम्मद और बहुत सारे, ये सब में जो ईश्वरीय सत्ता का रूप है वो स्त्री सत्ता का रूप है। इस काव्यधारा की एक खास विशेषता है कि इसमें जितने भी कवि हैं उन सब की रचना जो हुई है वो अवधी भाषा में हुई है। आपको ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों की बात मैंने बताया, खास करके कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी, यहां पर अवधी भाषा। अब आते हैं हम सगुण भक्ति धारा में। सगुण भक्ति शाखा के कवि साकार ब्रह्म की उपासना करते थे, ईश्वर का अवतार स्वीकार करते थे,
अब इसमें जो मुख्य धाराएं बढ़ती है वो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा में जो सबसे मुख्य कवि हैं जो राम भक्ति शाखा प्रतिनिधित्व करते हैं वो हैं तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा में जो प्रतिनिधित्व करने वाले कवि हैं वो हैं सूरदास। राम भक्ति शाखा में जो सबसे प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, इनकी जो भक्ति भावना है और सूरदास की जो भक्ति भावना कृष्ण भक्ति शाखा में है, दोनों में बहुत अंतर है। उसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति है, यानी ईश्वर को वो स्वामी और स्वयं को उनका दास मानते हैं। सूरदास की जो भक्ति भावना है वो सखा भाव की भक्ति भावना है, यानी कृष्ण भगवान को वो अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं और इस प्रकार की वो भक्ति करते हैं। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास ने कुल 12 रचनाएं लिखी हैं जो प्रामाणिक मानी गई हैं। उनमें सर्वप्रमुख रचना रामचरितमानस, जिसमें कुल 7 कांड माने जाते हैं, वह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस पर बहुत बार प्रश्न आता है कि रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है, तो 7 कांड में है। किस भाषा में लिखा गया है, तो वो अवधी भाषा में लिखा गया है। लेकिन तुलसीदास ने दोनों भाषाओं में रचना किया है, यानी कुछ रचनाएं उनकी अवधी भाषा में हैं और कुछ रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में भी है। वो दोनों भाषाओं के जानकार हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के सारे कवियों ने ब्रज भाषा में रचना किया है। सूरदास की 3 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास की कुछ रचनाओं को जो बड़ी बड़ी रचनाएं मानी गई हैं उसको हम एक बार आपको नाम बता देते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली और भी तमाम सारी रचनाएं हैं जो छोटी छोटी हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नाहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इस प्रकार से उनकी रचनाएं हैं। सूरदास की 3 ही रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। कृष्ण भक्ति शाखा में एक बात की और चर्चा कर लेना यहां पर आवश्यक है। कृष्ण भक्ति शाखा में 8 कवियों का एक संगठन बनाया गया जिसे हम अष्टछाप कहते हैं। इस अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की। विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी थे और उनके शिष्य भी थे। इस अष्टछाप में वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्यों को लेकर के विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है अष्टछाप की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन हैं, इसमें कौन सदस्य, कौन कौन कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और कौन कौन कवि विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। यहां पर आप एक बार देख सकते हैं, विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना किया। 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे। उन 4 शिष्यों का नाम है सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास और कुंभनदास। 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको मैं बता दूं, सु क्री पर कु, इस आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं। सु क्री पर कु, सु से सूरदास, कृष्ण से क्री से कृष्णदास, पर से परमानंददास और कु से कुंभनदास। और अगर ये 4 आपको पता हो जाए तो बाकी 4 आप बड़े
एक और आपको मैं छोटी सी ट्रिक दे देना चाहता हूं। मानस के ऊपर